हैं कौन से वाले क्वेश्चन? फुल फ्लैज वाले। देखो अब क्या करना है ना, हमने अब फटाफट से आ जाओ। देखो इसको एक बार देख ले तन्मय, फिर तेरे को सब क्लियर हो जाएगा कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन, तेरे को सब क्लियर हो जाएगा। और ये पूरा रिवीजन भी है एक तरह से, अभी तक जो हमने पढ़ा पूरा रिवीजन भी हो जाएगा इसमें, ठीक है। और तुम्हें पता है रिवीजन जब होता है तो हम पूछते हैं, हाँ जी, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के एडमिशन के बाद कि आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करके दिखानी है। क्या दिखानी है? बैलेंस शीट प्रिपेयर करके दिखानी है। क्या दिखानी है? बैलेंस शीट प्रिपेयर करके। देखो स्टेप सुन लो, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। सबसे पहला स्टेप पता क्या होगा? क्वेश्चन उठाओ सीधा, न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दो। क्वेश्चन स्टार्ट करते ही सारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दो। दूसरा है रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लो। तीसरा क्या है हमारा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फोर्थ ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। हमें क्या करना है? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। समझ में आ गई बात? और आफ्टर दैट पांचवा बनाएंगे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट और छठवा हमारा बन जाएगा बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन के बाद वाली बैलेंस शीट हम प्रिपेयर कर देंगे। और अगर हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई तो दैट मीन्स क्वेश्चन इज करेक्ट। जो हमने किया स्टेप फॉलो पता चल गए। एक बात बताओ, न्यू PSR निकालने के लिए हमने 4 5 6 7 क्वेश्चन केसेस पढ़े थे, वो आप लोगों को पता है कैसे करने हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा? ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला लगा के। रिवैल्यूएशन, अगर देखो ध्यान से सुनना, रिवैल्यूएशन के 2 साइड होते हैं, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में जब भी हमें लॉस होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे, जब भी हमें प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये आप लोगों को पता ही है। अगर क्रेडिट साइड बड़ी आती तो रिवैल्यूएशन में क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। वो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। इफ देयर इज लॉस इन रिवैल्यूएशन, इन दैट केस दैट लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। गॉट इट? ये बात क्लियर हुई? उसके बाद हमारी बात है थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के कई सारे हमने केस पढ़े थे, ठीक है। सबसे पहला केस था कि व्हेन द गुडविल इज पेड प्राइवेटली, तो क्या जनरल एंट्री करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? गुडविल पेड प्राइवेटली, क्या जनरल एंट्री करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? करेंगे भाई? भूल गया क्या? When the goodwill is paid privately, then there is no treatment in the books of account of the firm. खाने पे गया, खाने पे जाके उसने गुडविल का पैसा पार्टनर को दे दिया, ठीक है, तो देयर विल बी नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। when the goodwill is brought in by the new partner and is distributed to the sacrificing partner, तब एंट्री क्या हो जाती थी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैपिटल टू सी कैपिटल। मान लो सी जो है नया पार्टनर है, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सी की कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. दिस प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हो गई क्लियर बात? ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जो प्रीमियम है दैट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर बट इज विड्रॉन बाय दैट पार्टनर, उन जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हमने प्रीमियम बांटी है वो विड्रॉ करके ले जाते हैं। तो पहले तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले लेके आएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर वो विड्रॉ करके ले जाएंगे। 3 स्टेप में ऐसा क्वेश्चन होता है। पहला क्या होगा? लेके आएगा, तो एंट्री क्या करेंगे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सी की कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, अज्यूमिंग दैट ए एंड बी बोथ आर सैक्रिफाइसिंग। गॉट इट? पक्का? ए और बी को प्रीमियम मिल गई। नाउ द प्रीमियम दे हैव गॉट इज दे आर विड्रॉइंग दैट अमाउंट, तो विड्रॉ करके ले जा रहे हैं, तो उनकी कैपिटल कम कर देंगे और पैसा कम हो जाएगा हमारे बैंक में से। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। इतनी बात हो गई क्लियर? समटाइम न्यू पार्टनर डू नॉट ब्रिंग द गुडविल, इन दैट केस द गुडविल विल बी एडजस्टेड फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट। किससे? कैपिटल। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ही इज नॉट ब्रिंगिंग फॉर द प्रीमियम फॉर गुडविल, दैट्स वाई प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री नहीं होगी। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। Now we want that premium which has to be distributed between the sacrificing partner, उनके बीच में जो बटना है वो हमें चाहिए होगी। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं फर्म की गुडविल इनटू द गेनिंग शेयर, जो जितने से वो गेन कर रहा है, मतलब नए पार्टनर का शेयर से मल्टीप्लाई करके कितनी उसे लानी चाहिए थी पता चल जाएगी। नाउ एंट्री क्या हो जाएगी? सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसकी कैपिटल से एडजस्ट कर देगा, जितना पैसा उसे लाना चाहिए था वो लेके नहीं आया, उतना पैसा हम क्या कर देंगे? उसकी कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नाउ दिस प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो दैट एंट्री फॉर दैट विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। गॉट इट? पक्का? चलो, ये सब ट्रीटमेंट हमने पढ़े थे। एक हमने हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, आप लोगों को अगर याद होगा। तो हिडन गुडविल में मैंने कहा था कि कैपिटल कितनी होनी चाहिए, जितनी की इससे कैपिटल मंगा रहे हो आप नए पार्टनर से, तो दैट मीन्स फर्म की कैपिटल होनी कितनी चाहिए? रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर कर देते थे या डिवाइडेड बाय हिज शेयर कर देते थे। तो सी की कैपिटल डिवाइडेड बाय हिज शेयर निकल के आ जाता था कि नई फर्म की कैपिटल होनी कितनी चाहिए थी, आगे निकल के उसमें से हम माइनस क्या कर देते हैं? माइनस एक्चुअल में कैपिटल कितनी है, एक्चुअल में कैपिटल कितनी है, तो उसमें ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, तीनों पार्टनर की कैपिटल को माइनस कर देते, प्लस अगर रिजर्व वगैरह भी है ना वो भी माइनस कर देते। दैट मीन्स हमें नेटवर्थ चाहिए होती थी। क्या होती थी? नेटवर्थ। और नेटवर्थ के 2 फॉर्मूले होते थे, एक एसेट साइड से, एक लायबिलिटी साइड से। टोटल एसेट अदर देन वो 3 एसेट थे ना हमारे, अदर देन गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड द फिक्टिशियस एसेट, माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी इज इक्वल टू द कैपिटल एम्प्लॉयड। ये फॉर्मूला हमने पढ़ के आए थे। अब कईयों को लग रहा होगा हाँ भैया ये भी पढ़ रखा हमने। और लायबिलिटी साइड में क्या था? कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, 3 चीज़ें माइनस होती थी। याद है ना? मुश्किल लग रही है ये चीज़ें, मतलब रिकॉल ही तो करवा रहा हूँ जो हमने पढ़ के आए हुए। ठीक है, अब स्टेप समझ में आ गया। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा हमारा क्या है? रिवैल्यूएशन, तीसरा हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तीसरा है हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का रिजर्व का क्या रेशियो है? द ओल्ड, जो जितना भी ओल्ड हमारा रिजर्व वगैरह पड़े हुए होते हैं वो किसके बीच में पड़ते हैं? ओल्ड पार्टनर के बीच में। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं मैं अभी बताता हूँ। एक क्वेश्चन अब हम करेंगे मस्त सा, और आगे फिर क्वेश्चन तुम लोगों ने करने हैं। आ जाओ जरा मेरे साथ फटाफट से, इस क्वेश्चन को देख लो। स्टेप फॉलो करना है सबसे पहले। क्या बोल रहा देखना जरा, बोल रहे हैं अमित एंड अनिल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। अनिल और अमित जो पार्टनर हैं हमारे 2:1 में पार्टनरशिप कर रहे हैं। देयर बैलेंस शीट कैसे 31 मार्च 2023 को उसकी बैलेंस शीट ऐसे, कैश इन हैंड कितना पड़ा हुआ है? 5,000 का, कैश एट बैंक पड़ा हुआ है 45,000 का, डेटर है 60,000 के, स्टॉक 40,000 का, मशीनरी इतने की है, बिल्डिंग इतने की है, डेटर क्रेडिटर हमारे इतने के हैं, ये इतने का, कैपिटल कितने की? इतने की हमारी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बोलते हैं अंकित इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग टर्म। क्या टर्म है? अंकित विल ब्रिंग 1 लाख रुपए एज इज कैपिटल
अंकित से याद आया, कहाँ है वो? 60,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, और 60,000 उसकी क्या है, गुडविल के नाम का लाएगा, अपने शेयर की गुडविल लेके आएगा। तो दैट मीन्स उसके शेयर की गुडविल है, फर्म की गुडविल तो कुछ और होगी ना, फर्म की गुडविल तो नहीं है ना ये वो लेके आएगा पैसा। मशीनरी इज टू बी एप्रिशिएटेड टू का मतलब तक, मशीन को हमने बढ़ाना है कहाँ तक, 1,20,000 तक। है कितने की मशीन? 1 लाख की। 1 लाख से कितना कर देना है, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है बेटा? 20,000 का। तो एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्लियर? वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग कितने की? 1.5 लाख की। 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 15,000। तो हम एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बिल्डिंग, ये एंट्रियाँ केवल मन में हो रही है, लिखेंगे नहीं जब तक मांगेगा नहीं। जनरल एंट्री नहीं करनी है जब तक मांगेगा नहीं रिवैल्यूएशन की। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय ₹5,000। स्टॉक जो है ना हमारा वो ओवर वैल्यूड है 4,000 रुपये से। कहने का मतलब लिखा तो 36,000 जाना चाहिए था, लेकिन लिखा हुआ कितना है? 40,000। तो 4,000 ज़्यादा है ना, तो उसे माइनस करना पड़ेगा, तो स्टॉक कम हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। आ रही समझ में? फिर उसके बाद है वो कहते हैं जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू टू अपेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। कह रहे भैया रिजर्व को छेड़ना नहीं, और जब रिजर्व को छेड़ना नहीं दैट मीन्स हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। याद होगा तुम लोगों को कहा था मैंने, जब हमें रिजर्व को वैसी का वैसी इंटैक्ट रखना है तब हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, उसको बांटते नहीं हैं। समझिए बात को। वो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी? द सैक्रिफाइसिंग द गेनिंग पार्टनर विल बी कंपनसेटिंग टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, दैट मीन्स हमें कहीं ना कहीं सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब वो बोलते हैं अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द डेटर। डेटर का 5% हमें क्या बनाना है? पीबीडी बनाना है। 4 5 जा 20 2000। क्रेडिटर आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1,000। वो कह रहे हैं कि क्रेडिटर जो है हमने 1,000 के क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड नहीं किए हमने, हमें अब करने पड़ेंगे। तो हमें प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो रहा? लॉस। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ठीक है, वो क्यों नहीं आ रहा? गया हुआ? रवि कौन है? जब जेपी प्लाजा वाले मामा है उसके? तेरे कॉल आ रही थी मेरे पास उनकी। तो मैं गया था ना एक दिन यार वेडिंग पॉइंट देखने, तो शायद मैंने नंबर, मेरे को याद है, मैं नंबर तो देखे नहीं आता, मैंने नंबर लिया था उनका। वही है ओनर वहाँ के? हाँ, तो शायद मैंने दिया भी वो नंबर, मैं कह नहीं सकता। बट हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा था। हमारे 1000 की गैदरिंग है, 1000 की गैदरिंग वहाँ कंप्लीट नहीं हो पाएगी। चलो फटाफट से आ जाओ। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर, भाई साहब किसी की आवाज़ निकल जाए ना तो नाम बदल देना। अपने पास ही बोल रही, मेरे पास तक पहुँचाना उसे आवाज़ को। क्वेश्चन नंबर 55। चलो यहाँ बनाओ पार्टनर कैप, यहाँ बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। लो, जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही क्वेश्चन करना है, धड़ाधड़ होता चला जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना, फिर बनाना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पेपर में अगर हो, अगर तुम्हें लगता है कि हम भैया वो यूज़ करके रूलर बोलते हैं ना सर, रूरल क्या, रूलर क्या बोलते से यार, स्केल यूज़ करके अगर आप लोग लाइन खींचना चाहते हो तो खींच सकते हो, बट वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, हाथ से भी खींच दोगे नंबर मिलते हैं। ठीक है, फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनेगा किसका? आफ्टर दैट वर्किंग नोट बनेगी। क्या बनेगा? चलो सबसे पहला वर्किंग नोट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, क्योंकि केस 1 है, इज इक्वल टू, बताओ किस किस के बीच में था वो? क्या था रेशियो? 2:1। किस किस के बीच में? अमित और अनिल। यार सबके नाम ए से ही दे दिए।
अमित रेशो अनिल कितना 2:1, यही होता है ना, पक्का। चलो दूसरा स्टेप बताओ, दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। भैया अभी तो पढ़ा है रिवैल्यू क्या थे, स्टेप्स क्या थे हमारे। रिवैल्यूएशन अकाउंट पहला तो हो गया ना, नया प्रॉफिट रेशियो का हमें ज़रूरत नहीं है, जब तक बोला ना जाए मंथ निकालना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो की पता होता, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने निकाल दिया, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब रिवैल्यूएशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन। आ जाओ फटाफट से देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहली बात, वो बोलता है मशीनरी इज टू बी अप्रिशिएटेड टू 1,20,000। तो मशीनरी बढ़ रही है, लिखो बाय साइड में, बाय मशीन कितना 20,000। फिर दूसरा क्या है बताओ, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, 15,000। ये भी अप्रिशिएट करना है तो लिखो बाय बिल्डिंग कितना 15,000 रुपये। फिर क्या है बेटा, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, तो लॉस हो रहा था हमें 4,000 का, तो यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक 4,000 रुपये। फिर कहता है प्रोविज़न फॉर बैड डेट बनाना है 5% का ऑन डेटर है 60,000 के, 60 का 6 5 जा 30, 3,000 रुपये का, तो लिखो 2 PBD 3,000 रुपये। फिर 2 क्रेडिटर 1,000 रुपये के क्रेडिटर भी बढ़ाने हैं ना, हमने अनरिकॉर्डेड थे। बताओ कौन सी साइड बड़ी है भैया, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड बड़ी है, तो दोनों तरफ लिख दो उठा करके 35,000 35,000। 35 में से 4 3 8 गए तो कितना बचा बेटा, 2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बताओ कितना बचा 27,000। 27,000 कौन कौन है बेटा, एक तो है अमित और एक है हमारा अनिल, तो 27,000 इंटू 1/3 इंटू 2/3 18,000। एंड ये कितना है बताओ जी, किसको दिक्कत है। चलो अब आ जाओ जरा, सेकंड स्टेप क्या है, रिवैल्यूएशन बन गया। तीसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, आ जाओ वर्किंग नोट पे लिखो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल के नाम का क्या लेके आया वो बताओ ज़रा। वो लेके आ रहा है 1,00,000 रुपये कैपिटल और 60,000 रुपये प्रीमियम के लेके आ रहा है। तो जनरल एंट्री बताओ फटाफट से, क्या है, कैश या बैंक, डेबिट टू, कौन है नया पार्टनर, अंकित कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर 60,000 तो प्रीमियम के नाम पे ला रहा है और 1,00,000 रुपये कैपिटल ला रहा है। 1,00,000 ही ना बेटा, हाँ ठीक है, तो 1,60,000 रुपये टोटल आ रहा है। क्या चल रहा, देख छुपा के बोल रहा। अच्छा बताओ, ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसके बीच में बट जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट टू अनिल कैपिटल अकाउंट। 60,000 को बांटो 6 5 जा 12, किससे कटेगा 63, तो 40,000 इसको, 20,000 इसको, 60,000 ठीक है। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया। अब लिखो थर्ड,
ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, उन्होंने डिसाइड किया है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है ना। जनरल रिजर्व बता, अबे उतार दो ना, किससे शर्मा रहे हैं, कोविड कौन सा चल रहा है, लेके बैठे रहते हैं। अपनी शक्ल पता नहीं तुम लोगों को क्यों नहीं पसंद है यार, क्यों नहीं पसंद है तेरे को अपनी शक्ल? बताओ रिजर्व कितना है? 12,000 है। क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है क्या? ठीक है, अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट कंपनसेट करेगा ना ये? कितना कंपनसेट करेगा? सॉरी ये अभी 1 मिनट रुको। कितने शेयर के लिए आ रहा है ये? वन बाय 4, 3,000 कंपनसेट करना है। तो देखो क्या हो जाएगी एंट्री, अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है? अमित कैपिटल टू अनिल कैपिटल, 3,000 रुपये हैं, तो 2,000 इसको और 1,000 इसको। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। किस में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। बताओ किसको समझ में नहीं आया? आगे शिवांग है, हो गया ट्रीटमेंट, ये वाला रिजर्व भी कंप्लीट हो गया। अब इसके अलावा बताओ क्या अब बचता है? ये देखो, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। अब तो यही बनना है ना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ जरा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे आ जाओ जरा फटाफट से। हे राम, मैंने बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन बना दिया और किसी ने मुझे बताया भी नहीं भाई। ये नहीं बोलते नालायक, टीचर की मदद तो करनी नहीं भाई। हाँ जी, कितने पार्टनर हैं? अमित, अनिल, अंकित, अमित, अनिल और अंकित। मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है? ये कहाँ से पता चलेगा? अबे सुन लो बे, कहाँ से पता चलेगा ये? बैलेंस शीट से पता चलेगा। बैलेंस शीट देखते हैं कितनी है। 1,80,000 और 1,50,000। 1,80,000 और 1,00,000। क्या अंकित की भी ओपनिंग कैपिटल थी क्या? मन नहीं कर रहा मानने का, वरना मारता बहुत। ठीक हो गया? अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आप बना क्या रहे हो? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब देख क्या हो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की जनरल एंट्री ऊपर नीचे कहाँ हुई है देखो जरा। एक तो ये हो रही है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बढ़ रहा ना, ये देखो ना पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, इनकी कैपिटल बढ़ रही है ना। तो देखो बाय साइड में लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना है बताओ? 18,000 और 9,000। ठीक है। अब इसके अलावा देखो जरा, ये रही देखो अंकित के कैपिटल, और अंकित की कैपिटल बढ़ रही ना देखो ये। तो अंकित की कैपिटल बढ़ा दो, बाय साइड में लिखो बाय कैश। जो उसके अपोजिट होता है वो लिखते हैं। देखो बाय कैश 1,00,000। बस देखना है कहाँ पे। एक बार ये सारे स्टेप हो गए, उसके बाद देखना है कहाँ पे क्या है। अंकित हो गया। अब यहाँ देखो अनिल, अमित,
और अनिल की कैपिटल बढ़ रही है 40,000 से, किसके नाम से? प्रीमियम के नाम से। तो लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। किसको कितना मिल रहा बताओ? 40 और 20, 40 इसको मिल रहे, 20,000 इसको मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो ये भी हो गया। अब ये ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व देखो जरा। ओ तेरी, अंकित की कैपिटल क्या हो रही है? कम हो रही है, अमित की बढ़ रही है और अनिल की बढ़ रही है। पहले बढ़ा लेते हैं इनकी कैपिटल। लिखेंगे क्या? बाय अंकित ने दिए, बाय अंकित 2,000 इसको मिले और 1,000 इसको मिला। इधर क्या लिखेंगे? टू अमित, अमित को दिए कितने? 2,000 रुपये। और टू अनिल, अनिल को कितने दिए? 1,000 रुपये। हो गई एंट्री ये वाली भी? हाँ, बोल बोल। क्यों बे, गलत कैसे लिख दिया बता? अनिल, अब अंकित तेरा, तो उसकी कैपिटल तो कम करेंगे जो दे रहा है। अच्छा, ऐसे लगा। क्या यार, कुछ होता तो है नहीं भैया इससे। तुम्हें समझ में आ रहा? तुमसे ही पूछ रहा हूँ। अक्षिता, इग्नोर तो ऐसे मारते ना बच्चे भाई साहब, हमसे तो क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते क्योंकि उन्हें तो पता है इनके बस का है नहीं। जरा जोड़ना जरा, क्या क्या आ रहा है? बता दे अक्षिता, क्या आ रहा है? फोन नहीं लाई तू? और हेलमेट? इसका बैलेंस कितना बचा? 2,40,000। इसका बैलेंस कितना बचा? मैंने बोला व्हाट्सएप चलाने के लिए। अब देखो बैलेंस शीट बनाते हुए एक एहतियात बरतनी पड़ती है, वो देख लेना ज़रा, ठीक है। चलो, बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना। बैलेंस शीट बनाने से पहले पहली वाली बैलेंस शीट देखनी है। ले सिमरन, कोई और होता ना तो मैं बोलता नहीं। ले, क्या नोट करना? ले टेप।
करवा दूँ? चलो अब देखो, बैलेंस शीट जब बनानी है ना, तब हमें क्या देखना है? और कुछ नहीं देखना, सिंपल है। सारे अकाउंट जो दे रखे हैं ना, उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं होगा, ये देखना है बस। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड की बात करते, 5,000 था। अब देखेंगे कहाँ पे क्या हुआ है और कैसे पता चलेगा हमारे को। वर्किंग नोट से पता चल जाएगा सारा। कैश 5,000 रुपये था, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन में जाओ, कैश कहाँ कहाँ पे आया हुआ, ये देखो, ये देखो कैश आ रहा, 1,60,000 का कैश आया। 5,000 प्लस 1,60,000 हो गया। कहीं और गया कैश ना? कहीं और कहीं नहीं है ना ट्रांजेक्शन। तो चलो फटाफट से आ जाओ, 1,65,000 हो गया। कितना हो गया? लिखो कैश इन हैंड, $1,65,000। कैश एट बैंक, बैंक में कितना है? इसमें तो कुछ चेंज नहीं हुआ। बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में 45,000 तो 45 का 45 ही लिख देंगे बस। फिर सन्डी डेटर, हाँ सन्डी डेटर में कुछ चेंज हुआ था रिवैल्यूएशन के टाइम पे, याद है ना तुम्हें? कितना चेंज हुआ था? 3,000 रुपये से प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाया ना हमने। तो ऐसे दिखाते हैं पीबीडी डेटर को। कितना था? 60,000 है माइनस पीबीडी। यहाँ देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट से भी पता चलता है इसके बारे में। देखो 3,000 रुपये, ये हो गया ना? 3,000 रुपये हमने कर दिया माइनस, कितना हो गया? 57,000। फिर स्टॉक, स्टॉक में कुछ हुआ था? हाँ कुछ हुआ था, 4,000 रुपये ज़्यादा थे तो माइनस करके लिखना पड़ेगा। यहाँ देखो अब लिखते कितने स्टॉक, कितने का स्टॉक है बैलेंस शीट में? 40,000 का। और यहाँ देखो रिवैल्यूएशन में कम हो रहा ना, देखो 4,000 रुपये कम हो रहा है। कितना हो गया? 36,000। फिर इसके बाद क्या है? मशीनरी, मशीनरी बढ़ रही थी, एक लाख की थी। यहाँ देखो 20,000 रुपये से बढ़ गया ना रिवैल्यूएशन में, देखोगे तो 20,000 से बढ़ा था। ये देखो अभी रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, ये आपको पता हो जाएगा तो अपना आप फटाफट लिख दिया करोगे तुम लोग। फिर बिल्डिंग भी बढ़ी थी हमारी 15,000 से, 1,50,000 पहले दी, 15,000 और बढ़ गई थी, तो कितना हो गया था? 1,65,000। ठीक है। फिर उसके अलावा देखो क्या सारे टिक हो गए? रिवैल्यूएशन में सब टिक हो गया, ये रह गया 1,000 रुपये का। सारे टिक हो गए ना? ये देखो ये भी टिक हो गया, 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 येलो वाले। बचा 1,000। इसका मतलब ये क्रेडिटर और बढ़ाना है ना। पहले क्रेडिटर कितने थे बताओ? 58,000 के थे, प्लस 1,000 और जुड़ जाएगा। देखो क्रेडिटर्स, फिर क्या है? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व ऐसे ही लिखना है या इसको बांट दिया था हमने? बताओ, इसको तो छेड़ना ही नहीं है ना। फिर कैपिटल अकाउंट आ जाएगी। कौन कौन आएंगे कैपिटल अकाउंट में? अमित, अनिल और अंकित। ये बैलेंस कहाँ से आएगा? ये देखो ये वाला 2,40,000, 1,80,000 और 97,000। 2,40,000, 1,80,000 और टोटल करके लिखो क्या आ रहा?
और इस तरह हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। बैलेंस शीट मैच हो जाती है तो क्वेश्चन सही है। चलो अब सब लोग समझ में आ गए, स्टेप फॉलो करने हैं, करोगे? निकालो क्वेश्चन करने शुरू करो।